हरे कृष्णा सभी बच्चों। आज जो हमारी क्लास है वो है पार्ट 6। ठीक है। पार्ट 6 में जो हम सीखेंगे, आज मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा। ठीक, नया नहीं है तो उसी से रिलेटेड आपका ये वाला टॉपिक, ये वाला पॉइंट भी, बस ये थोड़ा इसमें एडवांस हो जाएगा आपका। ठीक है। अभी तक हमने सिंगल सिंगल साइन को सोल्व करना सीखा, वही मैंने आपको समझाया है। आज जो हम चलते हैं, आज चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। और जो हमारा मेन टॉपिक है, मेरा मकसद जो आपको ये सिखाना था, ये जो मैंने सिखाया, ये क्यों सिखाया है? मैंने इसलिए सिखाया है क्योंकि मेरा मकसद था आपको बोर्ड मास पे लाने का। और बोर्ड मास के क्वेश्चंस आप तब तक नहीं कर पाते जब तक मैं आपको ये चीजें नहीं बता देता था। ठीक है। उससे पहले हमें सीखना बहुत जरूरी होता है कि प्लस माइनस कैसे निकालते हैं, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। ठीक है। ये चीज मैंने आपको एक एक करके सारी चीजें बताई हैं, चार पांच। आज हमारी 6th क्लास है। ठीक है। तो पिछली 5 क्लासेस में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अभी तक बोर्ड मास का बेसिक ही बताया है। और बोर्ड मास मैंने अभी तक एक बार ही बोर्ड पे लिखा नहीं है कि इसका हम ऐसे ऐसे करते हैं। उसका एक भी क्वेश्चन नहीं लिया आगे अभी तक। मैंने आपको उसका पीछे का बेसिक बताया कि बोर्ड मास को हम सोल्व करने से पहले हमारा क्या क्या चीज हमें आनी चाहिए। ठीक है। वो चीजें मैंने आपको पहले बताई है। और जो हम आज स्टार्ट करते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बोर्ड मास। ठीक है। आज हम आते हैं अपने बोर्ड मास का। ठीक है। अब ये बोर्ड मास होता क्या है, बहुत से बच्चे तो पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है। जिनका बहुत टाइम से मैथ के साथ कनेक्शन नहीं है, कंपटीशन में नहीं आए थे, अपने स्कूलिंग में पढ़े, और स्कूलिंग में बोर्ड मास हमें उस टाइम बहुत कम पढ़ाते थे। और पढ़ाते भी थे। जब पढ़ाते थे तो हमने ध्यान नहीं दिया। अगर हम ध्यान देते तो आज हमें बेसिक मैथ की जरूरत थोड़ी ना होती। ठीक है। हमने ध्यान नहीं दिया अपने स्कूलिंग में मैथ पे, तभी तो आज हमें बेसिक मैथ पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। तो इसलिए मैं सभी के लिए आपको पहले एक बार बोर्ड मास के बारे में बता देता हूँ कि बोर्ड मास आके ये होता क्या। ठीक है। तो देखना ये होता क्या है, ये आपके जो मैथ्स के साइन होते हैं, उन्हीं साइन का स्टार्टिंग का जो अल्फाबेट होता है, उन्हीं से लेके ये बोर्ड मास नाम गढ़ा गया है। ठीक है। तो देखना इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। बी से क्या होता है? बी से होता है आपका ब्रैकेट। ठीक है। बी को क्या बोलते हैं हम? ब्रैकेट। ब्रैकेट। और ओ से ऑफ। और डी से डिवाइड। और एम से मल्टीप्लाई। और ए से एडिशन। ए से एडिशन। और एस से सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट। ठीक है। इससे एस से क्या होता है? सब्सट्रैक्ट होता है। देखो मैंने बोर्ड वहां से फुल फॉर्म लिखी है कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्सट्रैक्ट। आप ये कह रहे हो कि ये क्यों लिखा है, इसका क्या यूज है? मेन यूज तो इसी का ही है। सारा काम तो इस बोर्ड मास का ही है। किसी भी क्वेश्चंस को हम सोल्व करते टाइम बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हमारा कोई भी क्वेश्चन सोल्व होता है। कोई भी नहीं, मतलब अगर आपके एक ही क्वेश्चन में सारे साइन होते हैं, ठीक है, कोई भी सिंप्लीफिकेशन में अगर आपको सारे को साइन मिल जाते हैं मैथ्स के, उसमें ब्रैकेट भी है, उसमें प्लस भी है, उसमें माइनस भी है, उसमें भाग भी है, उसमें गुना भी है, सारे हैं। अब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। जैसे 4 + 3 गुना 15 डिवाइड बाय 3 माइनस 9। और ये यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है। और आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें बोर्ड मास की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप कैसे इसमें डिसाइड कर सकते हो कि पहले मैं इन दोनों को जोड़ू, या इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, या पहले ब्रैकेट सोल्व करूं, या डिवाइड सोल्व करूं? ठीक है। ऐसे नहीं है कि इसमें मेरा मन क्या आया, मेरा मन ये आया कि मैं पहले जोड़ देता हूँ कि 4 और 3 7 होते हैं, है ना? 4 और 3 7। अब 7 की मल्टीप्लाई 15 में कर दूंगा। नहीं, मन की नहीं चलती यहाँ पे। चलेगी किसकी? इन सिंप्लीफिकेशन में चलेगी इस बोर्ड मास की। जो बोर्ड मास कहेगा ना वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है। हम बोर्ड मास के क्या है? गुलाम है, इस तरीके से, है ना? बोर्ड मास के क्या है? गुलाम। गुलाम ही तो है। गुलाम क्या होता है? गुलाम वो होता है जो अपने मालिक की आज्ञा का पालन पालन करता है। और हम बोर्ड मास के विरुद्ध नहीं जा सकते। अगर हम विरुद्ध जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसा बोर्ड मास कहेगा हमें वैसे ही करना पड़ेगा। बोर्ड मास, अब ये देखते हैं बोर्ड मास कहता क्या है। बोर्ड मास ये कहता है कि किसी क्वेश्चन में ये सारे साइन आ जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे? ब्रैकेट सोल्व करोगे। जब आपका ब्रैकेट सोल्व हो जाए तो तब आप क्या करोगे?
ऑफ सोल्व करोगे, और जब ऑफ सोल्व हो जाए तो फिर उसके बाद क्या सोल्व करना है आपको, डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद क्या, ऐड, और ऐड के बाद सब्सट्रैक्ट, सबसे लास्ट में आपको माइनस करना है और सबसे स्टार्टिंग में आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे साइन आपको एक क्वेश्चन से मिल जाए, हो सकता है कि सर अब सिर्फ आपके पास ये डिवाइड, मल्टीप्लाई और ऐड ये तीनों हो सकता है ये चारों हो सकता है ये सारे के सारे हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको DMAS ये दिया है कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट, ये दोनों दिए ही नहीं, तो आपको कहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, कि उसमें सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करनी, फिर ऐड करना, फिर सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, बेफिक्र रहो, जैसे हम एग्जाम्पल पाएंगे, क्वेश्चन में आएंगे, आपको सारी चीज समझ आ जाएगी, जितने भी आपको डाउट होंगे मन में कि पता नहीं कैसे है, कि सारा क्या झोल मोल कर दिया भैया ने, कि ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट ये कैसे कैसे करेंगे, अभी सारा समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, तो आप आगे देखना, जैसे मैंने आपको लिखा है कि बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास, कि बोर्ड मास, सबसे पहले क्वेश्चंस में हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अब ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो ब्रैकेट तो होते हैं बहुत सारे तरीकों के, मतलब बहुत सारे तरीके नहीं होते, बस 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं आपके मैथ्स में। ठीक है, अब वो ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं, कि ब्रैकेट आपके 3 तरह के होते हैं, वो 3 तरह के जो ब्रैकेट होते हैं वो तीनों कौन कौन से होते हैं, वो तीनों जो ब्रैकेट होते हैं वो तीनों ब्रैकेट होते हैं, एक तो होता है आपका ये वाला ब्रैकेट जो स्क्वायर शेप में बना होता है। ठीक है, दूसरा जो ब्रैकेट होता है, दूसरा ब्रैकेट होता है ये वाला, और तीसरा जो ब्रैकेट होता है आपका ये सर्कल टाइप में होता है, ऐसे गोल गोल जो घुमा होता है। ठीक है, आपके 3 ब्रैकेट होते हैं, एक ब्रैकेट तो होता है ये वाला जो आपके स्क्वायर की शेप में बना होता है, और एक होता है इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, है ना, इसे क्या बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और ये होता है एक सर्कल टाइप में आपका ब्रैकेट। ठीक है, अगर ये तीनों ब्रैकेट आपके एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है, अगर ये तीनों ब्रैकेट एक ही क्वेश्चन पे जाते हैं, अगर देखो एक ही ब्रैकेट आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। लेकिन मानो ये तीनों ही ब्रैकेट एक साथ आ जाए, फिर टू ये बड़ा ब्रैकेट प्लस 3 इंटू ये फिर कौन सा कर्ली ब्रैकेट की 4, फिर डिवाइड 3 प्लस 2, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट। अब देखना मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है कि 2 पहले सबसे बड़ा ब्रैकेट है ना, सबसे बड़ा ब्रैकेट, इस पूरे क्वेश्चन को कवर किया हुआ इसने सबसे बड़े ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या है कि 2 प्लस फिर कर्ली ब्रैकेट सेकंड वाला ब्रैकेट, और फिर इंटू 4, फिर ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइड का साइन, और फिर ब्रैकेट में सबसे छोटे ब्रैकेट में 3 प्लस 2। अब देखने यहाँ पे तीनों ब्रैकेट है, अब तीनों ब्रैकेट में से आप कौन सा ब्रैकेट सोल्व करोगे, पहले ये वाला करोगे या ये वाला करोगे या बड़ा करोगे। ठीक है, इसका भी रूल है, इसका रूल क्या है कि सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, सबसे पहले जो हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे ये वाला, इसे बोलते हैं सबसे बड़ा ब्रैकेट। पहले नंबर पर तो हमें ये करना सोल्व सॉरी, सबसे पहले जो हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं हम ये वाला, मैंने उल्टा लिख दिया, पहले ये लिखना था, फिर ये लिखना था, और फिर वो लिखना था। ठीक है, कोई नहीं, आप ऐसे ही देख लो, जब आप नोट करोगे तो सबसे पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, और फिर ये लिखना। अगर तीनों ब्रैकेट आपके एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद ये सोल्व करना है, और तीसरे नंबर पे आपको ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। ठीक है, तब जाके आगे बढ़ना है आपको, फिर उसके बाद ऑफ करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट, है ना, इस पर करना है आपको। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे, और जो मैं आज क्वेश्चन लूंगा ना, वो क्वेश्चन आज मैं थोड़े बेसिक लेवल के लूंगा। ठीक है, बेसिक लेवल मतलब कि मैं आपको चारों पांचों चीजें एक साथ नहीं दूंगा, आज मैं लेता हूँ कि मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट, है ना, मैं आज पहले तीनों ले लेता हूँ एक साथ, कि जब एक क्वेश्चन में आपका माइनस भी हो, प्लस भी हो, और क्या हो मल्टीप्लाई भी हो, तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखना, और ब्रैकेट भी ले लूंगा एक में इन दोनों से, मतलब एक ब्रैकेट ले लूंगा, तीनों ब्रैकेट को नहीं लूंगा, तीनों ब्रैकेट लेंगे तो बहुत एडवांस लेवल हो जाएगा, वो एडवांस लेवल मैं आपको दूसरी शायद कल वाली क्लास में या परसों वाली क्लास में, 7वीं क्लास में, 7th या 8th क्लास में आपको बता दूंगा वो वाला क्वेश्चन। आज क्लास का बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, तो देखना पहला क्वेश्चन देखना आपसे, पहला क्वेश्चन है कि 9 प्लस 7 इंटू
3 - 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है 9 + 7 इंटू 3 - 4। ये क्वेश्चन है और कोई पूछा है कि सिंप्लीफाई करो, इसका आंसर क्या आएगा। अब इसे सोल्व करने के लिए देखना, इसमें 3 साइन है, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है और एक गुना का साइन है। आपको इसे सोल्व करना है, और सोल्व करना है तो मैंने आपको क्या बताया, जब आपके क्वेश्चंस में 2 से ज्यादा साइन आ जाते हैं कि प्लस माइनस, उसके अलावा कोई तीसरा या चौथा साइन भी आ जाता है, या डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, तो उसे सोल्व करते टाइम आप कैसे सोल्व करोगे, उसे सोल्व करोगे आप किससे, बोर्ड मास, बोर्ड मास के रूल से। और बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर ओ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखना इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है कहीं, कहीं नहीं है। चलो आगे, जब ब्रैकेट है ही नहीं तो हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, जो चीज नहीं दी होती उसे हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑफ है कहीं पे, ऑफ भी नहीं है क्वेश्चन में। फिर देखना डिवाइड, भाग है इस क्वेश्चन में कहीं, भाग भी नहीं है। फिर उसके बाद देखना मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई है इसमें, ये रहा, गुना 7 × 3। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना के बाद हम ऐड पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 9 + 7 आप 16 लिख दोगे, नहीं, आप नहीं लिख सकते। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करनी पड़ेगी, गुना करने के बाद आप ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद आप माइनस करोगे। तो सबसे पहले आपको जो सोल्व करना है, वो सोल्व क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाला सोल्व करना है कि 7 × 3 है ना, पहले नंबर पे ये सोल्व करना है। फिर आपको मतलब पहले नंबर पे तो आपको क्या सोल्व करना है, सबसे पहले करना है आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप सोल्व करें क्या, ये गुना, पहले नंबर पे ये सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद ऐड, उसके बाद आप करेंगे इस प्लस को ऐड दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, ये माइनस सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, गुना। और गुना में कौन सी संख्या है, एक है 7 और एक है 3, तो 7 या 21, और बाकी संख्याओं को आप ऐसे लिख कि 9 + 7 या 21, 21 और -4। ठीक है, कितना है, 9 + 21 - 4। आपने गुना को सोल्व कर दिया। ठीक है, जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड। और ऐड कौन कौन सी संख्या करनी है, ये वाली, क्योंकि ये तो माइनस है, ये सबसे ऐड में करना है आपको। ठीक है, अब देखना 9 और 21 कितने हो जाएंगे, 9 और 21 हो जाएंगे आपके 30। अब माइनस के 4। अब तो लास्ट एक ही साइन बचा है, जब एक ही साइन बचा है तो इन दोनों को आप सोल्व करोगे, सोल्व करोगे कितना आएगा, 30 में 4 जाएंगे, कितने आएंगे, 26। यही आपका आंसर। समझ आया बच्चों, मैंने क्या किया है, मैंने एक क्वेश्चन लिया, और उस क्वेश्चन में यार मैंने आपके 3 साइन डाले। 3 साइन कौन कौन से, एक प्लस है, एक गुना है, और एक माइनस है। और जब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें 3 साइन है। अब हमें ये नहीं पता है कि पहले कौन सा साइन सोल्व करें, तो साइन सोल्व करने का हमें कौन बताता है, वो हमें बताएगा बोर्ड मास, कि मैं बताता हूँ आपको आप किस तरीके से। ठीक है, तो बोर्ड मास ने बताया कि सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकला, कितना निकला, 26। ठीक है, देखना समझना बच्चों, इस आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया, इस सब आगे चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। अब नेक्स्ट देखना है आप कि 3 + 2 -15 इंटू 3। ठीक है, इंटू 3 और प्लस के 20, प्लस के 20, 20 नहीं, यहाँ पे आप 50 दे, प्लस के 50। ये नेक्स्ट मैंने आपको क्वेश्चन लिया, और इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या क्या साइन दिए हैं, साइन दिए मैंने आपको, प्लस दिया, माइनस दिया, मल्टीप्लाई दिया, और क्या दिया, एक ब्रैकेट दिया है। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कौन सी संख्या सोल्व करें, तो कौन बताएगा हमें, हमें बताएगा कौन, बोर्ड मास। तो हमारा बोर्ड मास का है, बोर्ड मास हमारा ये रहा, बोर्ड मास।
तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सोल्व करेंगे क्या, सबसे पहले सोल्व करेंगे ब्रैकेट, है ना, सबसे पहले ब्रैकेट। देखना ब्रैकेट है इस क्वेश्चन में, हाँ ब्रैकेट है, क्यों नहीं है, ये रहा कि ब्रैकेट में 3+2, तो हमें क्या सोल्व करना है, 3 और +2 सोल्व करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास ये कहता है कि भाई कुछ भी दिया हो चाहे सारी चीज दी हो, सबसे पहले आपको ब्रैकेट ही सोल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट कहाँ पे, ये रहा ब्रैकेट, तो आप ब्रैकेट को सोल्व करो, तो 3 और 2 5, बाकी संख्याओं को आप ऐसे लिख दो, 15 गुना 3 + 50, ठीक है। बेफिक्र रहना, आपका कितना बड़ा क्वेश्चन हो, यहाँ तो मुझे 4-5 लाइन लिखनी पड़ रही है, क्यों लिखनी पड़ रही है, वो आपको समझाने के लिए, ठीक है, वो आपको समझाने के लिए लिखनी पड़ रही है। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, अच्छे से सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो आपको ये सारी लाइनें लिखनी पड़ेंगी कि मैं पहले आपको एक एक साइन सोल्व करके बता रहा हूँ। फिर आप क्या करोगे, आप उसी क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में आप कोशिश करोगे कि मैं 2-3 साइन सोल्व कर लूँ, जितने मतलब हो सकते हैं, जितनी कैलकुलेशन अपनी माइंड में कर सकते हैं आप उतनी करनी सीख जाओगे, ठीक है। तो अभी तो मुझे आपको एक एक चीज सिखानी पड़ रही है, इसलिए मैं एक एक चीज खोल खोल के एक एक बार लिख रहा हूँ सारी चीजें। तो देखिए ना, ब्रैकेट ने क्या कहा, उसमें बोर्ड मास ने क्या कहा कि सबसे पहले आप क्या सोल्व करो, ब्रैकेट। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करा कि ब्रैकेट में आपकी क्या क्या संख्या है, 3+2, इन दोनों को मैं सोल्व करूँ तो क्या आया मेरा, 5 आया, बाकी मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बोर्ड मास क्या कहता है कि ऑफ को सोल्व करो, ऑफ है तो यहाँ पे नहीं है। फिर क्या कहता है डिवाइड है इसमें, नहीं है। फिर क्या कहता है मल्टीप्लाई, गुना करो, गुना है इसमें, है, ये ना गुना, तो करो गुना। 5 - 15 दिया 45 + 50, ठीक है। अब क्या कहता है, जब हमने मल्टीप्लाई भी कर ली तो बोर्ड मास कहता है कि अब ऐड करो, तो करो ऐड कौन कौन से करेंगे हम, एक तो ये प्लस में और एक ये प्लस में, 50 और 5 कितने हो गए आपके 55, और माइनस के 45। अब लास्ट में हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट, तो माइनस करना है। 55 में से अगर 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 10, यही आपका आंसर है ना, यही आपका आंसर। समझ आया बच्चों, मैंने क्या किया, क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में आपको 3-4 साइन दिया, साइन करके स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो देखना, अगर आप इस क्वेश्चन जब आप अच्छे हो जाओगे इस चीज में, है ना, एकदम परफेक्ट हो जाओगे, सीख जाओगे, तो आप इसे स्टडी ना करोगे, फिर इसे क्या सोल्व करोगे, फिर आप एक ही क्वेश्चन में सोल्व कर दोगे। इसे 15 दिया 45, 3 और 2 5, और 45 में से अगर 5 लेस करोगे तो कितना आएगा आपके 40, माइनस के 40, यहाँ माइनस के 40 है और यहाँ प्लस के 5 है, और प्लस के 5 में से आप -40 करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 10 आ जाएगा निकल के, फिर आप ऐसे करोगे। बेफिक्र रहो, देखो सीखते टाइम हमें समय लगता है, धीरे धीरे सीखते हम कुछ भी चीज हो तो उसमें हमें समय लगता है। जब सीख जाएंगे तो तब देखना आप इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को कितने कम समय में आप इसका आंसर निकाल दोगे, ठीक है। तो अभी बेफिक्र होकर पढ़ते रहो, बस ये मत देखो कि कितना टाइम लग रहा है, यार हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो हमने गलतियां की हैं तो उन गलतियों को तो हट जाना, भुगत 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 तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन लेता हूं मैं। आज मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे, इसके ऊपर मैं आपको 5-6 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। तो देखना 3+4 गुना 9 माइनस के 4 + 6, ठीक है। और एक ब्रैकेट है, और ब्रैकेट एक ब्रैकेट आपका ये रहा, मैंने 2 ब्रैकेट लगा दिए आपके, ठीक है, 2 ब्रैकेट लगा दिए। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे, ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये रहा और एक ब्रैकेट ये रहा, ठीक है। मैं सेम ऐसे 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ एक साथ, ठीक है, मैं ऐसे 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन तो ये रहा और दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन आपका कि 3+4 9 - 4 + 6, ठीक है। मैं आपको बोर्ड मास का रोल बताना चाह रहा हूँ कि बोर्ड मास का रोल कितना अहम होता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। देखो
साइन वही है, संख्या वही है, लेकिन क्वेश्चन ये अलग अलग है दोनों। इन दोनों के आंसर क्या आएंगे, अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन दोनों सेम ही दिख रहे होंगे आपको, बहुत हल्का सा माइनर सा डिफरेंस दिख रहा होगा, अगर कोई पहचान पा रहा है कि इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखना 3 + 4 गुना 9 -4 + 6, और सेम इसी क्वेश्चन में भी क्या है, 3 + 4 गुना 9 -4 + 6। क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन आंसर दोनों का क्या आएगा, अलग अलग आएगा। वो अलग अलग क्यों आएगा, अब ये बताएगा ना कौन, बोर्ड मार्क्स बताएगा कि अलग क्यों आएगा। तो आप बोर्ड मार्क्स को फॉलो करते जाओ और लास्ट में आपका आंसर निकल जाएगा और आंसर आपका अलग आएगा। देखना, पहले हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये रहा आपका बोर्ड मास, है ना, ये रहा आपका बोर्ड मास। तो बोर्ड मास क्या कह रहा है, बोर्ड मास की सुनते हैं चलो। बोर्ड मास कह रहा है कि भाई आओ मेरे पास और सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, है ना। सबसे पहले हमें सोल्व क्या करना, ब्रैकेट। तो देखना ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे, एक तो ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट, दो ब्रैकेट है। तो सोल्व करना है, 4 + 3 कितने हो जाते हैं आपके, 7 गुना 9 गुना 9 और -4 और 6 10, 4 और 6 10। ठीक है, हमने ब्रैकेट सोल्व कर लिया। उसके बाद आएगा ओ, फिर आएगा डिवाइड, फिर आएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसमें है, बाकी मैंने छोड़ दिया डिवाइड और ऑफ, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिए नहीं है वो। तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। 9 सत्ते कितने होते हैं, 63, फिर -10 और लास्ट में एक साइन बचा है, बोर्ड मान देखने की जरूरत है, जब एक ही साइन है, कंफ्यूजन किस बात की। सोल्व करो, 63 में से अगर 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 3। तो हमारा जो आंसर आया कितना है, 3 आया बच्चों। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अगले क्वेश्चन में सेम यही क्वेश्चन है, हल्का सा बस माइनस डिफरेंस है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 + 4 × 9 माइनस ब्रैकेट में 4 + 6। अब बोर्ड मास देखो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो। क्वेश्चन क्या करना, ब्रैकेट सोल्व करो। सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट देखना कहाँ पे, ब्रैकेट ये रहा 4 + 6। जब 4 और 6 को हम सोल्व करेंगे, बाकी को आप ऐसे देखो, 3 + 4 × 9 माइनस 4 और 6 कितने हो जाते हैं आपके, 10 हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 6 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब आते हैं फिर से बोर्ड मास पे। बोर्ड मास के बाद बी के बाद हम क्या देखें, ऑफ। ऑफ कहीं भी नहीं है इसमें, डिवाइड, डिवाइड भी नहीं है, फिर है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कौन कौन सी संख्या, ये दोनों संख्या है। ठीक है, अब ये सोल्व करो, 9 चौक 36 और बाकी संख्याओं को आप ऐसे लिखो, 3 + 9 चौक 36 -10। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई भी कर लिया हमने, फिर क्या है हमारा, ऐड। अब ऐड करना, ऐड कौन से करने, एक ये प्लस एक ये प्लस, दोनों को ऐड करें कितना है, 39 -10। अब तो एक ही साइन बचा है, फिर सोल्व करो तो कितना है, 39 में से अगर 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 29। ठीक है बच्चों, आंसर दोनों के अलग अलग आए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन देखने बिल्कुल सेम सेम से लग रहे होंगे। ठीक है, सेम से हल्का सा माइनर है, उस माइनर डिफरेंस की वजह से बोर्ड मार्क्स ने इस क्वेश्चन का आंसर को चेंज कर दिया है। ठीक है, देखना कितना अहम रोल अदा कर रहा है बोर्ड मार्क्स इन क्वेश्चंस में। अगर हम बोर्ड मार्क्स को फॉलो ना करें तो ये क्वेश्चंस हमारे, इनके आंसर्स गलत हो जाएंगे। जैसा बोर्ड मार्क्स कहता है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। यहां तक समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, उनकी आप प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करके जो भी आंसर है मुझे बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और फिर उसके आगे हम अपना लेवल को अपग्रेड करते हैं। ठीक है, तो देखना आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं कि 3 + 9 - 10 × 3 + 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 - 10 × 9 + 10 और फिर +4। +4 नहीं, यहाँ पे करो आप, × 2 ऐसे है ना। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 - 3 × 4 - 12
प्लस 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 14 माइनस 3 ब्रैकेट इंटू 4 माइनस 12 प्लस 4। सेम क्वेश्चन है, हल्का सा माइनस से डिफरेंस कर दिया मैंने इसमें दोनों में। कि 5 है आपका 999 माइनस 900 इंटू 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, सोल्व करके पांचों क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स। ठीक है बच्चों, तो अपनी क्लास को हम यहाँ तक रखते हैं, इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो आपके क्वेश्चन हो वो थोड़े हार्ड से हो। अब मैं हार्ड लेकर देखो, अब मैं बेसिक पे नहीं चल सकता हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेके चलूंगा। ठीक है, हमारी क्लास कौन सी है? हमारी क्लास है आपकी क्लास हमारी पार्ट 6। तो क्या पार्ट 7 में भी अभी आपको मैं ये लेके चलता रहूंगा कि प्लस माइनस गुना भाग के 2 प्लस 3 5 होते हैं, कि 6 प्लस 4 10 होते हैं, अभी ये सिखाता रहूंगा? अब हमें अपना लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, क्लास नंबर 7 में, तो 7 में जो मेरे क्वेश्चन होंगे वो थोड़े, उनका लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए, इन क्वेश्चंस को आप हल करना और हल करेंगे इनका आंसर बताना भी कमेंट बॉक्स में। फिर हम कल मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों, तो हरे कृष्णा सभी को, धन्यवाद।